हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एट 60 डिग्री। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम हमने दे दिया गया है ए बी सी। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इसकी क्या विशेषता होती है कि ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। जब इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, और सभी साइडें जो होंगी वो इक्वल होंगी एक्स के बराबर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक एंगल बाइसेक्ट करते हैं ए से। जब हमने एंगल बाइसेक्ट किया तो ये जो एंगल है 90 डिग्री बनाएगा और मिड पॉइंट पर आएगा, और इस वाले एंगल को तोड़कर 30 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाली साइड हो जाएगी x/2 के। इस वाली साइड को हमें निकालना है। अकॉर्डिंग टू हम पाइथागोरस चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी हमारे पास x दी हुई है, एक्स स्क्वायर, बी डी हमारे पास x/2 का स्क्वायर दे रखा है। ए डी हमें निकालनी है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x² / 4 प्लस ए डी स्क्वायर, इसको हम इस साइड में लेकर जा रहे हैं। x² - x²/4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया। 4x² - x²/4 सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3x² / 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड करने पर ए डी इक्वल हो जाएगा x√3/2 के। इतनी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले tan 60 डिग्री। tan 60 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर आता है। देखो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज़ है वो आ गई हमारी x/√3/2 के। हमारे पास अब तीनों साइडें हमें अवेलेबल हो गई हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है इस एंगल से ये वाली साइड होगी, तो यानी कि ए डी, और बेस होगी बी डी या डी बी, जो भी कहना चाहो। ए डी हमारे पास कितनी है x√3/2 के। डी बी हमारे पास कितनी है x1y/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। तो इससे हमें क्या पता चला कि tan 60 डिग्री हमेशा √3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम sin 60 डिग्री निकालेंगे। sin 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर। परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, यानी कि ए डी। हाइपोटेनियस क्या है ए बी। ए डी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी x√3/2। ए बी हमारे पास कितनी है x, हमने x से x कैंसिल कर दिया,
तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम cos 60 डिग्री ले लेते हैं। cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, B/H के बराबर होगा। B हमारे पास क्या है, यानी कि बेस, यानी कि BD। H क्या है, AB। BD हमारे पास हो गई x/2 के बराबर और AB हमारे पास x के। x से x कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 1/2 के, यानी कि cos 60 डिग्री 1/√2 के बराबर होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे कि tan 60 डिग्री √3 क्यों होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 क्यों होता है, cos 60 डिग्री 1/2 क्यों होता है। रटने से अच्छा है इसको निकालना सीखें, कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप tan 30, sin 30, cos 30 भी निकाल सकते हैं। सेम यही ट्रायंगल्स रहेगा, बस एंगल ये वाला होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, हाइपोटेनस सेम रहेगी, बेस कन्वर्ट होकर ये वाली बन जाएगी। आप खुद ट्राई करिए, tan 30 पर, sin 30 पर, cos 30 पर। अगर मेरी पढ़ाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो कृपया